पाकिस्तान में गुर्बत की शरह बढ़कर 28.9% हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में गुर्बत सबसे ज्यादा 41% से बढ़कर 47% हो गई। पंजाब में गुर्बत 16.5% से बढ़कर 23%, सिंध में गुर्बत 24.5% से बढ़कर 32.5%, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत 28% से बढ़कर 35% हो गई। शहरी इलाकों में गुर्बत 11% से बढ़कर 17% हो गई। 2018-19 में 21.9% थी, वो बढ़कर 28.9% हो चुकी है, जो कि तकरीबन 7% इन 7 सालों में पॉवर्टी में इजाफा हुआ है। तो पंजाब में जो पॉवर्टी की शरह 16.5% थी, वो बढ़कर 23.3% हो गई है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने पॉलिसी के अदम तसलसल, कोरोना वबा, IMF प्रोग्रामों को गुर्बत में इजाफे की वजह करार दे दिया। कहा, गुज़श्ता 7 साल में 4 सूबों में गुर्बत में इजाफा हुआ। 2018 के बाद गुर्बत के आदाद और शुमार जारी नहीं किए गए थे। रुपए की कदर गिरने से महंगाई ने लोगों को बुरी तरह कुचला। उड़ान पाकिस्तान के तहत डिसिप्लिन के साथ एजेंडा फॉलो करना पड़ेगा, इसके बगैर गुर्बत खत्म करना मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ की तवानाई, कानकुन, मादनियात, ज़राअत और IT के शोबों में समाकारी की पेशकश। DFC की अप्रैल में इस्लामाबाद में होने वाली मादनियात कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 2 मार्च को तलब करने का फैसला। वजारत पार्लिमानी उमूर ने समरी सदर को अरसाल कर दी। सदर आसिफ अली ज़रदारी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सदर के खिताब के बाद कौमी असम्बली के नए पार्लिमानी साल का आगाज होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 2 मार्च को दोपहर 3 बजे होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बानी PTI से डील या दहल की खबरों की तरदीद। कहा, बानी की बैरून मुल्क या बनीगाला मुंतकिल करने की कहीं कोई गुफ्तगू नहीं हुई। डील की बातें करके ये अपनी दुकान खुली रखना चाहते हैं। इन लोगों को वतन अजीज है या शख्स, हम यहाँ से चले जाएंगे मगर वतन ता क़यामत कायम रहेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नौकरी खतरे में है। उन्होंने नौकरी बचाने के लिए रिहाई फोर्स का ऐलान किया। रिहाई फोर्स गैर आईनी और गैर कानूनी है। विफाक के सिवा कोई फोर्स बनाना किसी का इस्तेहकाक नहीं। ट्रंप ने आलमी इज्तिमा में पाक फौज की ताकत और फील्ड मार्शल की सलाहियतों का एतराफ़ किया। वज़ीर आज़म का दौरा अमेरिका पाकिस्तान के हवाले से बहुत अच्छा रहा। बानी PTI को दूसरा इंजेक्शन लगाने के लिए 25 फरवरी को हस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि हस्पताल मुंतकली सिर्फ इंजेक्शन लगाने तक महदूद होगी। तिबी अमल मुकम्मल होने के बाद इन्हें दोबारा मुंतकिल कर दिया जाएगा। MQM का झगड़ा सिंध असम्बली पहुंच गया। अरकान आपस में उलझ पड़े। हैदराबाद से MQM के रुकन राना शौकत ने कहा, रुकन कौमी असम्बली इकबाल महसूद और रुकन सूबाई असम्बली शारिक जमाल ने कत्ल की धमकियां दी। अगर कुछ हुआ तो स्पीकर जिम्मेदार होंगे। वजीर दाखिला ज़ियाउन नजात तकरीर करते खड़े हुए तो इंजीनियर उस्मान ने राना शौकत और दीगर को धमकियां देना शुरू कर दी। स्पीकर ने सेक्रेटरी को कहकर पुलिस बुलवाई। इंजीनियर उस्मान ने फोन पर किसी को अपोजिशन लीडर की पिटाई करने की धमकी दे डाली। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी भी बेबस नजर आए। स्पीकर असम्बली ने MQM के रुकन असम्बली इंजीनियर उस्मान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हर्जाने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया। शहबाज शरीफ को नोटिस जारी। जवाब तलब वकील अली जफर ने कहा कि बानी PTI को टांग पर गोली लगी, जख्मी होने के बायस केस में पेश ना हो सके। ट्रायल कोर्ट ने अदम पैरवी पर हक के दिफा खत्म कर दिया। अब मुकदमे में शहादतें रिकॉर्ड हो रही हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि जख्मी होना तस्लीम करने के बाद हक के दिफा कैसे खत्म किया जा सकता है। केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। कायमा कमेटी बैनुल सूबाई राब्ते ने हॉकी प्लेयर्स से नारवा सलूक का नोटिस ले लिया। मोहरीन रज़ाक भुट्टो ने कहा कि कौमी हॉकी टीम के साथ जो कुछ हुआ वो बदकिस्मती है। हमारे दिल क्रिकेट की तरह हॉकी के साथ भी धड़कते हैं। कमेटी जायजा लेगी कि इस नाअहली के उसूल असल कसूरवार कौन है। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड और हॉकी फेडरेशन दोनों ही नाकाम हो गए। हॉकी के मामले पर वज़ीर आज़म से मुलाकात की जाए। वज़ीर आज़म को बेटी की इंक्वायरी रिपोर्ट कमेटी में भी पेश की जाए।
महकमा दाखिला पंजाब ने 98 कलदम तंजीमों और गैर रजिस्टर खैराती इदारों की फहरिस्त जारी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलदम तंजीमों से किसी भी किस्म की मुआवनत जुर्म करार, शहरियों को गैर रजिस्टर और कलदम खैराती इदारों को ज़कात, खैरात और अतियात न देने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इलेक्ट्रिक बसों के डिपो और चार्जिंग सेंटर का इफ्तिताह, बस में सफर भी किया। वज़ीर दाखिला की तलबा रूट्स पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत, बस सर्विस की रवात तक तौसीह का ऐलान। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 1.16% इजाफा। इदारा शुमारियात के हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की आदाद शुमार के मुताबिक एक हफ्ते में 17 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। गुज़श्ता हफ्ते 12 अशिया सस्ती, 22 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की मजमूई शरह 5.19% रिकॉर्ड। 6 साल में गुर्बत 21% से बढ़कर 28% हो गई। मुल्की कर्जा आसमान को छू रहा है, ये है हुक्मरानों की कारकर्दगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का एक्स पर पैगाम, कहा खरबों रुपए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत गरीबों में तकसीम करने के नाम पर फरार किया गया। हुक्मरान जमातों के पास अवाम की बहबूद का कोई प्रोग्राम नहीं। उन्हें उड़ान के लिए 11 अरब रुपए का तैयारा चाहिए, चाहे कौम की हालत कुछ भी हो। हर गरीब जेड़ा वो पिसदा जा रहा है, अमीर तो अमीर होता जा रहे हैं। रेट हर शख्स के अपने हैं, कितनों की कंप्लेन करें। हम करते हैं, अफसर आते हैं, हम घर को जाते हैं, फिर वही रेट है इनके। 20 रुपए, 25 रुपए, 15 रुपए की मंडी में मिल रही है, 10-20 रुपए की मंडी में दे रहे हैं। और ये सलाद पत्ता जो है ये मंडी में 10 रुपए का, हद 15 रुपए का मंडी में है। आप 20 रुपए का बेच दे, ये भी 40 रुपए का बेच रहे हैं। पंजाब के सहूलत बाजार रहमत के बजाय सहमत बन गए। शहरी मायूस लौटने लगे। अवाम ने सहूलत बाजारों को पंजाब हुकूमत की नालायकी करार दे दिया। आम मार्केट और सहूलत बाजार में यकसां कीमतों पर शहरी सूबाई हुकूमत को कोसते रहे। कहा रिलीफ के बजाय अवाम को तकलीफ दी जा रही है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़लज़ला। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 73 किलोमीटर। मरकज़ी अफगानिस्तान में कोहे हिंदुकश रीजन था। पेशावर, मालाकंड, सवात, मर्दान, बाजोड़, शांगला, पाराचना, लोयदेर और चित्राल में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए।